वेलकम बैक। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सलमान नकवी ने, माहिर मौशियात हैं। आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बता दें सलमान साहब कि कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी में यकीनी बुनियाद पर शरह सूद में इजाफा होगा। क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, कारोबारी हलकों पर और ख़ास तौर पर हमारी इंडस्ट्रीज़ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मॉनेटरी पॉलिसी है और जो माहिराना राय सबकी सुनने में आ रही है, मुख्तलिफ़ राय है। पहले मैं अपनी राय का इज़हार करूँगा जी। और मुझे ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरी इनफरादी राय है कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ना बढ़े, अच्छा। क्योंकि डॉलर तकरीबन 10% ओपन मार्केट में और 5% से ज़्यादा इंटर बैंक में घट चुका है। मैं इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत, मौजूदा फाइनेंशियल टीम और ख़ास तौर पे जनरल आर्मी चीफ़ जनरल को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी कोशिशों, उनकी तवज्जे, उनकी विलिंगनेस से ये तमाम मराहिल तय हुए जो कई सालों से, कई महीनों से जो है हमारे लिए प्रॉब्लम बने हुए थे। डॉलर जो है ये समझ लें कि रूट ऑफ ऑल डिजीज़ हम इसको कह सकते हैं। हमारा मुल्क क्योंकि इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। डॉलर की हमारे यहाँ शॉर्टेज थी और इसीलिए डॉलर अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन इसका फ़ायदा सट्टेबाज, मैनिपुलेटर्स, होल्डर्स, एक्सपोर्टर्स जो रोक लेते हैं अपने डॉलर्स और स्मगलर्स इसका फ़ायदा ले रहे थे। इस चीज़ की शिकायत जब आर्मी चीफ साहब की नॉलेज में लाई गई और उन्होंने जब बिज़नेस कम्युनिटी के साथ अपनी कम्युनिकेशन की पिछले इतवार को, तो इसमें उन्होंने इस बात का अंदिया एतमाद का इज़हार किया, नहीं अब ये सिलसिला हम ख़त्म करेंगे, और वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे हैं। हम इस वक्त सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाउएवर अभी जो माफियाज़ हैं वो फॉर द टाइम बिंग अंडरग्राउंड हो गई हैं और वो हालात को देख रही हैं। उनके जहन में यही है कि ऐसे इक़दामात होते हैं हमेशा, जब भी नई हुकूमत आती है ये इक़दामात दिखाती है, अपनी एफिशिएंसी दिखाती है और फिर उसके बाद दोबारा चांदियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए वो हो सकता है भी अंडरग्राउंड है, लेकिन जहाँ उन्हें ये इस बात का यकीन हो जाएगा कि नहीं ये परमानेंट कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है और अब ऐसा नहीं होगा, तो मुझे यकीन है डॉलर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा और एक नए लो की तरफ जो है डॉलर चला जाएगा, जिसको इस वक्त हमारे मुल्क की शदीद ज़रूरत है। मगर सलमान साहब, अच्छी बात है डॉलर नीचे आ रहा है, इंटर बैंक और रुपए मार्केट में डॉलर भी नीचे आ रहा है। उसके दरमियान जो गैप था, जो 8% तक पहुंच गया था, वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन हमने एक स्लाइटली इम्पोर्ट्स खोली, रुपए पर प्रेशर आ गया, रुपए पर प्रेशर आया और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद हम इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि रुपया वीक हो सकता है, रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है? क्योंकि कंटेनर्स खड़े हुए हैं आज भी 5,500 से 6,000, हमने उनकी अदायगियाँ करनी है और फिर बैरूनी कर्जे भी हमारे सरों पर है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? यही वजह थी, यही खदशात थे जो डॉलर 340 और 350 में भी ओपन मार्केट में, और ये खदशात अभी भी बरकरार हैं। ये खदशात इस सेंस में बरकरार हैं कि अभी मुकम्मल इंपोर्ट्स नहीं खुली हैं, अभी मुकम्मल कारोबार नहीं खुला है। लेकिन जिस तरह से डॉलर इस वक्त सेलर मौजूद हैं, कम से कम जो स्पेकुलेशन और जो मैनिपुलेशन जिसके तहत एक मसनूई तेज़ी बनाई हुई थी, और ये रुकते नहीं। हम तो शायद 400 रुपये पर भी यही कह रहे होते कि डॉलर नहीं है, हम 500 रुपये पर भी यही कह रहे होते। इनका कोई, क्योंकि ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं, गद्दार वतन हम कह सकते हैं, जो भी इस काम में मुलविस थे और जिन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मईशत को नुकसान पहुंचाया। तो मैं समझता हूं कि अभी गुंजाइश है और इंशाल्लाह ताला जितना डॉलर वीक हो रहा है इससे हमारे इम्पोर्टर्स को ही फ़ायदा होगा। बल्कि एक मशहूर इकनॉमिस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि इम्पोर्ट बढ़ सकती हैं। मैं उनसे ज़रा इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि डॉलर तकरीबन 70-80% अप्रिशिएट कर गया था और अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा स्पेकुलेशन का है। तो स्पेकुलेशन का आंसर जब ख़त्म होगा तो ओरिजिनल पोजीशन सामने आएगी और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो इतनी अच्छी होगी कि इंपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। और जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया है कि वहाँ इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ेगा, देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन होता है। आपने बड़ा एक साइन दे दिया, आपने कहा कि अनचेंज रहेगा मामला। मेरा ज़ाती है, मैं अपने उस पर कह रहा हूँ इसलिए कि महंगाई का सबसे बड़ी सोर्स डॉलर है। डॉलर बढ़ता है, $1 बढ़ने से 200 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है। हमारा आज सूद ही सिर्फ जो है 8
अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, और जबकि हमारा रेवेन्यू जो है वो 8,000 अरब रुपए तक बिल्कुल ऐसे सूद ही, पहुंच 8,000 चुका है, अरब। और रेवेन्यू हमारा हार्डली 7,000 अरब रुपए। तो इस वक्त हम जो हैं जितनी भी हमारी आमदनी है वो सूद की मद्देनज़र हो रही है। तो डॉलर बढ़ना तमाम मईशत के लिए जहर कातिल है। अगर डॉलर जिस तरह से घट रहा है तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइसेस भी ना बढ़ें, क्योंकि डॉलर की वजह से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती मगर है। देखिए सलमान साहब, एक और मुतालबा सामने आया है। आईएमएफ ने एक और मुतालबा कर दिया है कि जो सब्सिडी या जो मराद दी जाती थी पावर सेक्टर को, वो वापस लेने का कहा है कि आप हमें गारंटी देंगे, वो आप नहीं देंगे, और कहा है कि आप एडजस्टमेंट करें। और जो बिजली पैदा करने वाली जो सनतें हैं जिनको हम दे दिया करते थे सस्ती गैस, सस्ती बिजली, ताकि हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर हो जाए, तो इस हवाले से आईएमएफ ने मुतालबा कर दिया है कि अब इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि यकसा तौर पर टैरिफ तकसीम होगा। तो ये भी एक क्या हुकूमत के लिए एक और चैलेंज तो नहीं आ गया ये सामने? देखें, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज़ है, और इसलिए कि यही वो सब्सिडीज़ हैं जिसकी वजह से जो है हमारे सर्कुलर डेट में भी इजाफ़ा होता है, हमारे मुख्तलिफ मसाइल जो हमारे मईशत के आए हैं, और आज डॉलर जो है कहाँ से कहाँ आ गया है। और फिर आप ये देखें कि इन सब्सिडीज़ को देने का एक्सपोर्ट सेक्टर को फ़ायदा क्या हुआ है। एक्सपोर्ट्स तो उल्टा 10-15% भी इस साल जो है वो कम हो गई है। यानी डॉलर ने अप्रिशिएट किया, कहा जाता है कि डॉलर बढ़ता है तो एक्सपोर्ट बढ़ती है। 70-80% डॉलर बढ़ा और एक्सपोर्ट जो है वो 10-15% क्योंकि नीचे आ गई। एलसीज के ऊपर पाबंदी थी, इस वजह से एक्सपोर्ट हमारी गिरी। एक्सपोर्ट है तो यही कहता है कि हम रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मगर मसला ये है कि जो डॉलर की इम्प्रूवमेंट है वो एक फिनोमेना जो है वो इस वक्त गलत साबित हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का तरीका जो है वो फैसिलिटेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी दुनिया में दी जाती है, ताकि हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटेंट हो सके इंटरनेशनल मार्केट में। लिहाजा उन इक़दामात पर अगर गौर किया जाएगा, उन बाद में जाके अगर वो सहूलतें उनको फ्राहम की जाएंगी एक्सपोर्ट सेक्टर को, तो एक्सपोर्ट उससे सही तरह बढ़ेगी। लेकिन ये फिनोमेना कि सिर्फ डॉलर बढ़ा दें, इससे मुल्क को नुकसान होता है, क्योंकि डॉलर बढ़ने से एक्सपोर्ट